सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की भर्ती की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। जो डर आपको लग रहा है वो डर इस वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कंपटीशन आप अपने दिमाग में लगा के बैठे हैं कि इतना ज्यादा हाई कंपटीशन है, एक्चुअल में ऐसा आपको देखने के लिए इस भर्ती में नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जस्ट अभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज मैं आप सभी को एक्यूरेट बताऊंगा। अगर लास्ट भर्ती में भी आप देखेंगे तो लगभग एग्जैक्ट डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देते हैं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं और इससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि भाई इस भर्ती को जितना अच्छे तरीके से आप सीरियस ले सकते हो लो, और इस भर्ती में सिलेक्शन निकाल लो, क्योंकि आने वाले भर्ती में जो हाल होने वाला वो बहुत ही बुरा होने वाला है। आप सभी को पता है रिजर्वेशन की वजह से। तो ये जो मौका है ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। देखो यहाँ पे मैंने प्रीवियस कुछ भर्तियों का डेटा आपके सामने लिया है, यानी प्रीवियस टोटल 5 भर्तियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं और इसके बाद हम बात करेंगे 2026 की करंट भर्ती के बारे में। यानी कि अगर आप यहां पे नजर डालेंगे तो आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा 2018 से। 2018 की जो भर्ती थी जिसमें 52,20,335 फॉर्म भरे गए थे। 60,210 अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी थी, जिसमें कंपटीशन सबसे लो देखने के लिए मिला था। केवल 86 कैंडिडेट पर सीट का कंपटीशन था। इसके बाद 2021 में वैकेंसी आती है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ज्यादा भरे गए थे 2021 की भर्ती में, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी। देखो पूरी कहानी यहीं से चलती है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगी तो अगली जो भर्ती होगी उसमें इंटरेस्ट भी कैंडिडेट का ज्यादा हो जाता है। ये हमेशा आप देख लेना। अगर यहाँ पे 60,210 वैकेंसी थी तो रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म अप्लाई हुए और फॉर्म भरे गए 71,74,580, और सबसे कम वैकेंसी थी कि मात्र 25,271 वैकेंसी थी। तो कंपटीशन भी आसमान पे पहुंच गया और पर सीट कैंडिडेट हो गए 283। जो 286 का था आप देखो कि उससे 3 गुना से भी ज्यादा का यहाँ कंपटीशन हो गया। इसके अलावा 2023 में भर्ती आती है तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी तो कैंडिडेट का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम हुआ। तो यहाँ पे 54,15,938 फॉर्म भरे गए। वैकेंसी थी 50,187 और सीधा कंपटीशन घट के आ जाता है 107 कैंडिडेट पर सीट पर। और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है वैकेंसी इंक्रीज होने की। इस भर्ती से हर बार ये हुआ कि लगातार 2-2 3-3 बार आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है भर्ती में। फिर 2024 में भर्ती आती है जिसमें 47,45,501 फॉर्म भरे गए। नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़कर हो जाती है फाइनल में 46,617 और कंपटीशन भी रह जाता है 101 कैंडिडेट का। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो ये भर्ती की बात कर लें या इसकी बात कर लें या फिर इसकी बात कर लें, लास्ट 3 भर्तियों की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जब आपके नोटिफिकेशन आया और टोटल फॉर्म भरे गए वो वाला अगर आप डेटा देखोगे तो वो बहुत ही ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी। बाद में 2-2 3-3 बार आपकी वैकेंसी रिवाइज हुई। इसकी वजह से ये जो पर सीट कंपटीशन है वो आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अगर 2025 में बात करें तो 52,69,000 फॉर्म भरे गए, जिसके सापेक्ष में वैकेंसी थी आपकी 53,690। टोटल फाइनल में जाके 53,690 हो गई थी। और पर सीट कंपटीशन पिछले 5 साल में सबसे कम पे आ गया 98 पे। और ये जो कंपटीशन मैं आपको बता रहा हूं ये एक्चुअल कंपटीशन नहीं है। ये जो कंपटीशन है ये एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग कंपटीशन में आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इसे एक्चुअल में देखेंगे तो ये बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। वो कैसे कि 53,690 वैकेंसी है, 52,69,000 फॉर्म भरे गए, लेकिन जो एग्जाम में अपियर हुए उनसे पूरी कहानी बदलती है। और अगर वो वाला डेटा देखेंगे तो करीब 50% कैंडिडेट ही ऐसे थे जो एग्जामिनेशन में अपियर हुए। आई थिंक 25,91,000 के अप्रोक्स आपको ये कैंडिडेट का डेटा देखने के लिए मिलता है। और इस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो करीब मान लेते हैं 26 लाख कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए 52 लाख में से। तो यानी कि मात्र 50% कैंडिडेट ही एग्जाम में अपियर हुए। हम इसके हिसाब से ये कंपटीशन निकाल रहे हैं, लेकिन अचानक से ये कंपटीशन घट के आ जाता है अप्रोक्स 49 कैंडिडेट पर सीट पर। ठीक है, तो अब आप समझोगे सीधा 50% रिड्यूस हो गया। अब आप 2026 की भर्ती में देख रहे होंगे तो 2026 की भर्ती में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई 25,487 तो हमारी सीट है। अब एप्लीकेशन फॉर्म तो काफी ज्यादा भरे होंगे तो इसके हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अभी आपको दिखाई दे रहा है आप उसी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। बट जो चीजें हैं एक्चुअल किस तरीके से चल रही हैं, हर भर्ती का अगर आप पैटर्न देखोगे पिछले 5-6 साल की भर्तियों में तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। एक ही बार में मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे अभी 25,487 वैकेंसी है, लेकिन इन्हें 2 गुना कर लो। कम से कम आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी ये जाके कम से कम आपकी हो जाएंगी
50,000 कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, ये प्लस हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं रहेंगी, करीब करीब इतनी वैकेंसी रहेंगी। अगर हम इन वैकेंसी को डबल मान लेते हैं, 2 गुना, तो आपका कंपटीशन भी आधा आपको देखने के लिए मिलेगा। एट प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे अभी के डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं और 25,487 वैकेंसी के लिए जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं आपके 49 लाख, 49 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं इस वाली भर्ती में। और इसके हिसाब से अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आपको करीब देखने के लिए मिलेगा पर सीट 192 कैंडिडेट का यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अगर आप देखेंगे तो फिर आप देख लो 2021 के बाद यहाँ पे फिर ये सेकंड हाईएस्ट आप सभी का बन जाता है, यानी कि अब तक के रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट ही है। इससे ज्यादा कंपटीशन आपको किसी भी भर्ती में देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो डेटा मैंने आपको बता रखा है ये फाइनल वैकेंसी के बाद डेटा है, लेकिन अभी इसकी जो वैकेंसीज हैं वो फाइनल नहीं हुई है, वैकेंसी रिवाइज होंगी तो इसका जो डेटा है वो आपको सेकंड लोएस्ट हो जाएगा, यानी अभी जो सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है वो सेकंड लोएस्ट हो जाएगा जैसे इसकी वैकेंसी रिवाइज होंगी। और ये वैकेंसी जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि करीब 50,000 ये वैकेंसी आपकी हो जाएंगी, और अगर ये 50,000 वैकेंसी हो जाती हैं तो आपका जो डेटा होगा वो सीधा घटकर कितने पे आ जाएगा, 96 कैंडिडेट पर सीट। अगर आप देखेंगे तो 96 कैंडिडेट पर सीट का जो डेटा है आपको किसी भी भर्ती में नहीं मिलेगा, मात्र 2018 की भर्ती में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस भर्ती से ज्यादा कंपटीशन आपको हर भर्ती में देखने के लिए मिलेगा, चाहे 2021, 23, 24, 25 किसी भी भर्ती की बात कर लें। और ये तो जो एक्चुअल डेटा है अगर हम उसकी बात करें तो वो तो आपको और भी कम देखने के लिए मिलेगा। वो कैसे कम देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट अपीयर होंगे उसके हिसाब से अगर एक्चुअल डेटा में अगर हम जाएंगे तो आपको 96 का भी लगभग आधा यानी कि 48 कैंडिडेट पर सीट का कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि समथिंग एग्जामिनेशन में होने की जो संख्या है वो एवरेज आपका 50% के अप्रोक्स ही हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसके हिसाब से आप ये मानो कि लगभग यहाँ पे इतने ही कैंडिडेट अपीयर होंगे। और डेटा की अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज आप ये मान के चल सकते हैं पर सीट कंपटीशन जो रहेगा 50 कैंडिडेट पर सीट आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, इससे ज्यादा आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया मौका है। इसके बाद ये जो कंपटीशन होगा भैया जस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये जो मौका है ये मौका आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल्स है बहुत ही जल्दी ऑफिशियली आपके सामने आ जाएगी, तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो डेटा आपके साथ शेयर किया गया है बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आपके साथ शेयर किया गया है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो, क्योंकि देखो ये जो मौका मिल रहा है ये मौका आपको फिर आगे कभी भी भविष्य में नहीं मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि ये मेरे पास अंतिम है, जो भी है लड़ो मरो वाली कार्रवाई यहाँ पे करनी है और किसी भी तरीके से मुझे एक सीट निकाल लेनी है। उसके बाद चाहे आप आईएएस की तैयारी करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक नौकरी आपके हाथ में होगी तो आप अपने परिवार के ऊपर बर्डन नहीं बनोगे, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जहां पे भी पैसे खर्च करने जैसे करने हैं अपनी मर्जी से कर पाओगे, जहां पढ़ाई करनी है जो फॉर्म डालना है कुछ भी कर सकते हो। तो वो सबसे बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को क्लियर होगी होगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।